तो ये जो साक्षी मेडिटेशन है, ये एडवांस्ड मेडिटेशन होता है, ठीक है? और जैसे एडवांस मेडिटेशन का लेवल होता है ना, जैसे बिगिनर्स होता है, इंटरमीडिएट होता है, जी। एडवांस होता है। तो ये बॉडी स्कैन, ये बिगिनर्स का होता है, जी। ठीक है? जिसको मेडिटेशन नहीं भी आता है, वो भी कर सकता है। जी। या योगा निद्रा जिसको नहीं भी आता है, वो भी कर सकता है। लेकिन साक्षी मेडिटेशन और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, ये दोनों मेडिटेशन एडवांस्ड मेडिटेशन है, इसलिए मैंने बाद में रखा है, जी। ताकि आपको बिगिनर्स और एडवांस्ड में पता होना चाहिए। और कुंडलिनी मेडिटेशन ये बिगिनर्स और इंटरमीडिएट और एडवांस तीनों होता है उसमें। तो वो बिगिनर्स भी कर सकता है, इंटरमीडिएट भी कर सकता है और एडवांस भी कर सकता है। लेकिन जी। साक्षी मेडिटेशन हर कोई नहीं कर सकता है, ठीक है? तो इसमें क्या चीज है जो एडवांस्ड है, अब मैं आपको बताता हूँ। एडवांस इसलिए है क्योंकि साक्षी मेडिटेशन में उसमें गाइड करके नहीं किया जाता है। मतलब गाइडेड मेडिटेशन मतलब जिसमें आप बोलते हो अपने स्टेप्स को और स्टूडेंट उसको फॉलो करता है, वो इजी होता है। ओके, वो इजी होता है। लेकिन जो खुद से करना होता है वो कठिन होता है, क्योंकि आप उनको बोलोगे आप आंखें बंद कर लो और साक्षी मेडिटेशन में उतर जाओ, आप बता दोगे उनको कि साक्षी में ये सब होता है, फिर भी उनको डिफिकल्ट होती है, फिर भी उनको दिक्कत होती है। ओके, साक्षी का मतलब होता है जिसको बोलते हैं गवाह। साक्षी बोलते हैं कि मैं इसका साक्षी हूँ। जी। तब सुना होगा आपने, हाँ हाँ, विटनेस जिसको बोलते हैं। इसको विटनेस कहते हैं कि मैं इसका साक्षी हूँ। तो अगर किसी भी शब्द का अगर आप अर्थ समझ लोगे तो ये समझ लोगे कि ये वास्तव में है क्या चीज ये, जी। ठीक है? तो जैसे साक्षी का मतलब होता है स प्लस अक्षी, उसको साक्षी बोलते हैं। अक्ष मतलब आंख होती है। जी। अक्ष मतलब क्या होता है? आंख। अक्ष, जैसे जी। मीनाक्षी, मीनाक्षी वर्ड है ना, यस। मीनाक्षी, सोनाक्षी। तो अक्ष मतलब होता है आंख। मीनाक्षी मतलब मीन की, मछली की तरह जिसकी आंख होती है उसको मीनाक्षी कहते हैं। तो अक्ष मतलब आंख होती है। साक्षी मतलब स मतलब होता है सहित, और अक्ष मतलब होता है आंख, मतलब आंख के सहित, आंख के साथ होना, ओके। ठीक है? अब इसमें क्या होता है आंख के साथ होना मतलब, जैसे आप मेरे को देख रहे हो, जी। आंखों से देख रहे हो, ठीक है? आप गवाह हो, आप विटनेस करते हो, मतलब जो आंखों से देखते हो उसी को विटनेस बोलते हैं ना। जी। कानों से सुनी हुई बात को विटनेस नहीं कहते, ठीक आई है? विटनेस बोलते हैं आई इसको। विटनेस, यस, मतलब जिसने आंखों ऐसा से, देखा। यस यस। अब जिसके पास आंखें हैं लेकिन उसमें रोशनी नहीं है, तो उसको हम्म। हम साक्षी नहीं बोलेंगे। जी। आंख है लेकिन उसमें रोशनी होनी चाहिए, मतलब देखने की शक्ति होनी चाहिए। जी। तो पहली बात है कि आंख होनी चाहिए, दूसरी बात उसमें देखने की शक्ति होनी चाहिए, और तीसरी बात, आंख है, देखने की शक्ति है, लेकिन ध्यान वहां पर नहीं है, तो आप नहीं देख सकते। जी। आपने ऐसा महसूस किया होगा, जैसे कई बार आपकी आंख है, आपकी आंख की देखने की शक्ति है, आप किसी चीज को देख रहे हो लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, तो आप उसको वास्तव में देख नहीं रहे होते हो। जी। होता है ना? हम्म। जैसे कि वॉचमैन होता है, तो वॉचमैन का काम क्या होता है? देखना, वॉच करना। वॉचमैन का मतलब ही होता है वॉच करना, कौन आता है कौन जाता है, वॉच करना उसको, जी। उसको वॉचमैन कहते हैं। लेकिन कई बार उसकी आंखें देख लेती है लेकिन उसका ध्यान कहीं और होता है, तो उसको नोट नहीं कर पाता। वैसे ही हमारे साथ भी होता है, कई बार हम स्क्रीन की तरफ देख रहे होते हैं लेकिन ध्यान कहीं और होता है, तो वो ध्यान मतलब वो देख नहीं पाते हम। तो तीन चीजें हैं, पहले आंख, दूसरी देखने की क्षमता, और तीसरी ध्यान। आपका आपका वहां पे होना, माइंड का होना, ध्यान। मतलब माइंड का वहां पे होना, जिसको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो मतलब ये हुआ कि आंखें देखती नहीं, आंखें हो, उसमें पावर भी हो, लेकिन माइंड वहां पे ना हो, तो आप नहीं देख सकते। मतलब देखता कौन है? माइंड देखता है। जी। उसी प्रकार कान की भी होती है। जैसे आप यहाँ पे होते हो लेकिन मैं बोल रहा हूं लेकिन आपका ध्यान कहीं और होता है, तो आप सुन नहीं रहे होते हो। और ये ज्यादातर अक्सर होता है ना। जी। स्कूल के क्लास में भी होता है कि कई बच्चे वहां पे होते हैं, उनके उनके कान भी होते हैं लेकिन उनका ध्यान कहीं और होता है, तो टीचर की बात सुनते ही नहीं, नहीं सुनते इसलिए समझते नहीं।
ठीक है ना। जी तो देखना और सुनना और महसूस करना सब कुछ वो क्या करता है, वो माइंड करता है। जी तो सारा खेल माइंड का है। अगर माइंड है वहां पे तो वो देख सकता है, वो सुन सकता है, वो महसूस कर सकता है। अगर माइंड वहां पे नहीं है तो वहां कुछ भी हो रहा हो उसको फील नहीं होगा। जैसे फील करना भी, सपोज जैसे टेम्परेचर है, घर का टेम्परेचर, अगर आपका शरीर भी वहां पर है लेकिन मन वहां पे नहीं है तो आप वहां कुछ फील भी नहीं करोगे। जी तो निचोड़ ये हुआ, कंक्लूजन ये हुआ कि माइंड इज समथिंग विच सीज, विच हियर्स, विच फील्स। तो साक्षी में जो बीइंग विद का मतलब है कि साक्षी मेडिटेशन में माइंड का वहां पे होना बहुत जरूरी होता है। तो पहली बात यह है कि माइंड देखता है और माइंड के साथ होना साक्षी मेडिटेशन होता है। माइंड विटनेस करता है। अब विटनेस करना, साक्षी मतलब देखना, किस चीज को देखना, किस चीज का माइंड माइंड किस चीज को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है। नेक्स्ट चीज ये होती है, जैसे आप बोलोगे कि आप साक्षी मेडिटेशन करोगे आज, लेकिन साक्षी मेडिटेशन में क्या करोगे? साक्षी मेडिटेशन में करना ये होता है कि आपका माइंड का वहां पे होना होता है और आपको नोट करना होता है, ऑब्जर्व करना होता है माइंड से। किस चीज को? सबसे पहले बॉडी को ऑब्जर्व करना होता है कि आपकी बॉडी यहां पर है, ठीक है, बॉडी को ऑब्जर्व करो। उसके बाद आसपास की जो चीजें हैं उसको ऑब्जर्व करो, उसको देखो, एक बार आंखों से देख लो क्या अगल बगल चीजें हैं, मैं कहाँ पे बैठा हूं, मेरे आसपास आजू बाजू क्या चीजें हैं, उसको देखना। ठीक है। उसके बाद है जो घ्राण शक्ति है, जो सूंघने की, आप उसको नोट करो कि क्या आप सूंघ रहे हो, क्या किस तरह की खुशबू आ रही है या बदबू आ रही है, उसको नोट करना है। उससे विचलित नहीं होना है या उसमें बहना नहीं है, उसको केवल नोट करना है। ठीक है। उसको नोट करना है। जैसे कैमरा क्या करता है? नोट करता है। कैमरा फील नहीं करता है, कैमरा नोट करता है। तो आपको नोट करना है और उससे मूव नहीं होना है। अगर कैमरा कोई अच्छी चीज देखता है तो वो बहुत खुशी में नाचने नहीं लगता, और कैमरा कोई बुरी चीज देखता है तो वो गम में डूब नहीं जाता है। तो एक कैमरे की भांति होना है। आपका जो माइंड का कैमरा है उसको केवल देखना है और उससे मूव नहीं होना है। कोई ऐसा इमोशनल चीज आएगी तो उससे मूव नहीं होना है। इमोशनल में कोई अच्छी और बुरी भी हो सकती है। मतलब एक कैमरे की भांति आपको देखना है, राइट। इसको बोलते हैं साक्षी। ऐसा साक्षी मन जो विचलित हुए बिना चीजों को देख रहा है। जैसे उसके बाद फीलिंग्स को देखना, कैसी फीलिंग्स आएंगी, इमोशंस आएंगे, अच्छे या बुरे, उनको देखना है विचलित हुए बिना। उसके बाद विचारों को देखना, जो विचार हैं उन विचारों को भी आप देखोगे, अच्छे विचार हैं या बुरे विचार हैं। ठीक है। पेनफुल विचार है या पेनलेस विचार है, उन विचारों को भी देखना। तो साक्षी मेडिटेशन में क्या करना है आपको? एक पोज, जैसे कि आसन। ठीक है। आसन हम एज्यूम करते हैं। आसन इसलिए एज्यूम करते हैं ताकि आपकी एनर्जी अप रहे। अगर आप स्पाइन सीधी करके बैठोगे तो आपकी एनर्जी अप रहती है, झुक के बैठते हैं तो एनर्जी डाउन हो जाती है। ठीक है। इसलिए पोज में बैठ गए। उसके बाद फिर मैं कहता साक्षी या किसी प्रकार के मेडिटेशन में पोस्चर सबसे पहली चीज होती है। और पोस्चर में मतलब जिसमें आप जैसे अर्ध पद्मासन या पद्मासन या स्वस्तिक आसन, तीनों आसन में किसी आसन में बैठ के और फिर आप स्पाइन सीधी रखते हो, क्योंकि इन आसनों में बैठने से आपकी स्पाइन सीधी रहती है, चाहे वो पद्मासन हो या स्वस्तिक आसन हो या वज्रासन हो। ठीक है। या सिद्धासन। इन आसनों में से किसी आसन में बैठोगे। मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ सर, अभी आ रही है, बीच बीच में कट रही है, वीडियो भी पॉज हो रहा है। तो सबसे पहले पोज में बैठोगे, बैठकर, और उसके बाद नेक्स्ट चीज है, पहले सांस के ऊपर काम करना होता है हमें। अपने सांसों को लंबी गहरी करनी होती है और सांसों को इनहेंस करना होता है, उसको ग्राउंड करना होता है। और इसमें हमें 5 मिनट्स देना चाहिए। कितने? 5 मिनट्स। तो सबसे पहले खुद के लिए भी और किसी और के लिए भी जब सिखाओगे तो पहले पोस्चर में बैठा दो, फिर 5 मिनट के लिए उनको सांसों को इनहेंस करने दो। उसमें आप एक नासिका को बंद करके भी आप सांस को इनहेंस कर सकते हो। उसके बाद फिर उसको छोड़ के सांस को इनहेंस करना है। तो ये 5 मिनट करना है। ठीक है।
अगर प्राणायाम आपने कर लिया तो यही करना है, अगर प्राणायाम नहीं किया तो कुछ प्राणायाम करवाना है, उसके बाद मेडिटेशन में उतरना है। उस दिन का जो मेडिटेशन होगा, जैसे आज का मेडिटेशन है साक्षी मेडिटेशन, और उस मेडिटेशन में आप बस वही करोगे। सबसे पहले बॉडी, जैसे जैसे उसमें बताएंगे कि पहले आप इसको नोट करो, फिर इसको नोट करो, फिर उसको नोट करो। तो हर चीज को आप 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट्स के लिए या 5 मिनट्स के लिए हर चीज को आपको नोट करवाना है। ठीक है, कम से कम 1 मिनट के लिए नोट करवाना है हर चीज को, कम से कम। ठीक है, क्योंकि ध्यान का मतलब है स्टिलनेस। अगर जल्दी जल्दी हम टॉपिक चेंज करेंगे तो उनका ध्यान भी जल्दी जल्दी भागेगा। जी। तो ध्यान को भगाना नहीं है, बल्कि स्थिर करना है। तो अगर 3 मिनट का करो तो ज्यादा बेटर है, 5 मिनट का करो तो और भी बेटर है। ठीक है, 10 मिनट का और भी बेटर है, जितना समय है उस हिसाब से। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रैक्टिस में उतरते हैं। राइट। इन सबसे पहले बॉडी को नोट करेंगे। हाँ, सबसे पहले आप आसन लगा लो। मीन्स सर सबसे पहले ब्रीथ को इनहेल करेंगे, और हाँ आसन के बाद ब्रीथ, फिर बॉडी में है मीन्स यहाँ पर, और सराउंड में जो चीजें हैं ये। फिर उसके बाद अब आप पोस्चर पहले एज्यूम कीजिए, पोस्चर एज्यूम करके सांसों पे काम कीजिए। सांसों को आप ऑब्जर्व कीजिए पहले कुछ मिनट के लिए। सांसों को ऑब्जर्व करने से पहले आप चंद्र प्राणायाम कर लो। राइट नोस्ट्रिल को राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल को बंद करो, और यस, और बस सांस लीजिए और छोड़िए। लेफ्ट से लेनी है, छोड़नी है। बड़े आराम से, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, सुखपूर्वक, जिससे शरीर को आराम मिलता है, जिससे शरीर को अच्छा लगता है। सांस को लंबी करनी है। सारा ध्यान सांस पर, मानो आप सांस का विटनेस कर रहे हो। अभी आपका साक्षी अभी से ही शुरू हो गया सांसों के ऊपर। और ये आप 1 मिनट के लिए आप करवा सकते हो, क्योंकि उस टाइम आप टीचर होगे तो आपका ध्यान काफी चीजों पे होगी। सबसे पहले टाइम पे होगा, फिर किस प्रकार कर रहे हैं उस पे होगा। एज अ टीचर यू विल हैव टू बी वेरी माइंडफुल, वेरी एक्सपर्ट एंड वेरी अलर्ट ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। अभी आप 1 मिनट के लिए केवल लेफ्ट ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट कर रहे हैं, जिससे आपकी सांस बहुत स्वस्थ होंगी। स्वस्थ सांस मतलब लंबी सांस। बहुत अच्छा। अब हाथ को नीचे लाइए और सांस को फिर से, अभी भी सांस को ही अवलोकन कर रहे हैं आप। सांस के ही साक्षी हो रहे हैं आप। सारा ध्यान सांसों के ऊपर। इस प्रकार आप सांस लो जिससे आपके शरीर को अच्छा लगता है। दूसरे अर्थों में आप शरीर को सांस लेने दो। जैसे 1 मिनट चंद्र प्राणायाम, फिर 1 मिनट वैसे सांसों का अवलोकन। और 1 मिनट सूर्य प्राणायाम। अपने दाहिने हाथ को उठाकर, दाहिने नॉस्ट्रिल को बंद, लेफ्ट हैंड को उठाकर, सॉरी, लेफ्ट हैंड को उठाकर, यस, और सूर्य प्राणायाम। चंद्र ठंडा होता है, सूर्य गर्म होता है।
चंद्र नाड़ी को ईड़ा नाड़ी कहते हैं और सूर्य नाड़ी को पिंगला नाड़ी कहते हैं। ईड़ा और पिंगला दोनों को आप एक्टिव कर रहे हैं पहले, और जब आप कुछ नहीं कर रहे हो तो उस टाइम सुषुम्ना पे ध्यान होता है आपका। अभी आपका ध्यान केवल पिंगला पे है, सूर्य पे है। सूर्य से ही लेना है, सूर्य से ही छोड़ना है, और सुखपूर्वक बड़े आराम से लंबी गहरी बहुत अच्छा। अब इस हाथ को भी नीचे लाइए और आपका ध्यान मिडिल चैनल, जिसको हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, सारा ध्यान सुषुम्ना नाड़ी पे, अर्थात जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके बीचों बीच सुषुम्ना चैनल है, जिसके द्वारा शरीर को सांस लेनी है और छोड़नी है। और ये तभी संभव होता है जब आपकी सांस बहुत लंबी गहरी हो जाती है। जब आप श्वास भरते हो तो वो सांस आपके मूलाधार तक, चक्र तक जाती है, पिरिनियम तक जाती है। फिर वहां कुंडलिनी को एक्टिवेट करके फिर वो कुंडलिनी को अपने साथ लेकर ऊपर आते हुए सांस बाहर जाती है। इसको हम सुषुम्ना का अवलोकन कहते हैं, सुषुम्ना का साक्षी। आप बहुत बढ़िया से कर रहे हो, बहुत अच्छा से कर रहे हो आप। अब अनुलोम विलोम किसी भी हाथ का इस्तेमाल कर सकते हो, राइट हैंड और लेफ्ट, या बेटर इज राइट। अब आप अनुलोम विलोम करोगे बिना गिनती किए हुए। आपको गिनती नहीं करनी है, केवल सांस पर फोकस करना है, जितनी लंबी गहरी आप कर सकते हो। और ध्यान उसी पे होगा कि जब आप सांस भीतर लोगे तो वह सांस कुंडलिनी तक पहुंचनी चाहिए। जब तक सांस रोक के रखोगे, कुंभक अंतर कुंभक, तब तक वो कुंडलिनी को एक्टिवेट कर रही होगी सांस। फिर धीरे धीरे जब सांस छोड़ोगे, उसके साथ कुंडलिनी ऊपर की तरफ उठेगी सुषुम्ना के माध्यम से। तो आपको पूरक, अंतर कुंभक और रेचक, ये तीनों करना है अभी। और आपको साक्षी इसी के ऊपर होना है। और यह अनुलोम विलोम 5 मिनट के लिए करवाना है। अभी आपको केवल करने पे ध्यान देना है। एज ए प्रैक्टिशनर, एज ए टीचर, मैं समय पे ध्यान दूंगा। बहुत अच्छा। अब आप अपने हाथ को नीचे लाइए। अब आप साक्षी होइए अपनी सुषुम्ना नाड़ी का। सुषुम्ना नाड़ी जिसके रास्ते ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, कुंडलिनी ऊर्जा। बहुत अच्छा। अब आप अपना ऑब्जेक्ट चेंज कीजिए साक्षी का, जैसे मैंने आपको बताया था।
आसन, प्राणायाम और ध्यान। साक्षी ध्यान। ध्यान का उद्देश्य स्थिरता, समता, समाधि। अभी आपने सुषुम्ना पे ध्यान केंद्रित किया था, उसका साक्षी हुए थे आप। अब आप अपने चारों तरफ मन की आंखों से देखिए। आंखें बंद है लेकिन आपकी मेंटल आई ओपन है, और उस मेंटल आई से चारों तरफ अपने, इस कमरे के चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाइए। अब फिर से अपने मन को अपने शरीर में स्थिर कीजिए और वहां का जो तापमान है आपके कमरे का, उसको महसूस कीजिए। उसका साक्षी होइए। कितना टेम्परेचर है, किस प्रकार का टेम्परेचर है, शरीर को कैसा लग रहा है। तापमान का साक्षी होइए। इसके बाद अब दूसरा, ध्वनि का साक्षी। जो आपके कानों में जो ध्वनि आ रही है, जो आवाजें आ रही हैं, उसके प्रति साक्षी। किस प्रकार की आवाज है, जो भी आवाज आ रही है, जैसे मेरे शब्द मैं बोल रहा हूं और बाकी जो आवाजें आ रही हैं, उनको बस केवल नोट कीजिए आप। नोट करना अर्थात साक्षी होना, विचलित हुए बगैर। अब ऑब्जेक्ट चेंज कीजिए, साक्षी का। अब भावनाओं के प्रति साक्षी होइए। अपने भीतर कैसी भावना चल रही है, प्रेम का या घृणा की या इंडिफरेंट, भावना शून्य। तीन स्थितियां होती हैं, एक तो प्रेम या घृणा। प्रेम जिसको हम बोलते हैं फेवरेबल, घृणा नॉन फेवरेबल, अनफेवरेबल। और भावनातीत, भावातीत, न प्रेम है न घृणा है, बिल्कुल न्यूट्रल। तीन चीजें ही होती है, तो उसके पक्ष में या विपक्ष में या न्यूट्रल। प्रेम, घृणा या कोई भाव नहीं, निर्भाव। अब साक्षी भाव विचारों के प्रति। अब अपने विचारों को देखिए, विचारों के प्रति साक्षी रहिए। साक्षी ध्यान है या कोई भी प्रकार का ध्यान है, उस चीज को देखना, उसका अवलोकन करना, उसको ऑब्जर्व करना, बिना विचलित हुए, विद स्टिलनेस ऑफ माइंड। अपने विचारों को आप केवल नोट कीजिए, कैमरा की भांति किस प्रकार के विचार आ रहे हैं। जब मैं बोलता हूं तो मेरे विचार आपके मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं। जब मैं नहीं बोलता तो किस प्रकार के विचार आते हैं, उनको देखना है, उनके प्रति साक्षी होना है।
अगर लेग में दर्द हो रही है, लेग चेंज कर सकते हैं आप। तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। You can change. You can change. You नहीं, want? थोड़ा ऐसा लग रहा है ब्लड सर्कुलेशन कुछ है, होता है ना, वैसा हो गया है। चेंज कर लो, लेग चेंज कर लो। चेंज कर दिया ये, मतलब ये नीचे वाला पहले ऊपर था, नीचे अभी किया। फिर भी फील हो रहा है? नहीं, पेन नहीं, झंझनाहट की तरफ एक्सपीरियंस कुछ मिला मुझे, लेकिन थोड़ा ये आई थिंक आसन का प्रॉब्लम था। इसीलिए योग में जो आसन का अभ्यास करते हैं ना, वो इम्पोर्टेंस आसन का होता है, इसलिए क्योंकि मैं और टाइम तक बैठ सकता था। रिमेन अप जाओ, रिमेन अप जाओ। अभी हम ध्यान समाप्त नहीं हुआ है, अभी आप ध्यान में ही रहिए। मंत्रं वा साधयामि, शरीरं वा पाथयामि। शरीर के दर्द, दिक्कतें, ऑब्स्टिकल्स, इनको ओवरकम करते हुए हमें ध्यान में आगे बढ़ना होता है। पूरी तरह एब्जॉर्ब रहो, ऑब्जर्व करने में, साक्षी भाव में। इवन शरीर में भी दर्द हो रहा है, उसके प्रति भी साक्षी। अब इस ध्यान का समापन मंत्र से करेंगे। हर एक ध्यान का समापन मंत्र से। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मन स्वयं शांति। शांति शांति शांति। Bring your palms together, rub them. फिर वन पाम्स को अपने आंखों के ऊपर रखिए, अपने सिर के ऊपर, चेस्ट, बेली, थाइज, knees, palms together again. Bow down to the divine consciousness, divine energy, and the teachers who teach this science and art. लेग्स को रिलैक्स कर लो, अपने टांगों को रिलैक्स कर लो। ये जो दिक्कत हो रही है ना आपको बैठने में जी, कुछ देर के बाद जो पैर सो जाता है या झंझनाहट होती है, इस तरह की चीजें होती हैं, इसलिए पतंजलि ने पहले बोला है पहले आसन का प्रैक्टिस करो। जी, ठीक है, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ध्यान से पहले प्राणायाम और प्राणायाम से पहले आसन। जब आप आसन का प्रैक्टिस कर लेते हो, सूर्य नमस्कार या और भी स्टैंडिंग, सिटिंग, सुपाइन, प्रोन, इन्वर्जन, ऑल दी आसनास,
तो पूरे शरीर में ब्लड दौड़ता है, जी तो आप ज्यादा देर तक बैठ सकते हो। शरीर फ्लेक्सिबल होगा, टांगे फ्लेक्सिबल होंगी, तो उसमें दर्द कम होगा, या दर्द 1 घंटा बाद शुरू होगा या 2 घंटे बाद शुरू होगा। जी दर्द तो सबको होता है, किसी को 10 मिनट के बाद ही शुरू हो जाता है, किसी को आधा घंटा के बाद, किसी को 1 घंटे बाद, किसी को 2 घंटे बाद। जितना शरीर फ्लेक्सिबल होगा उतनी देर से दर्द शुरू होता है। जी इसलिए आसन बहुत आवश्यक है, आसन का अभ्यास। तो आसन, प्राणायाम और ध्यान, ये 3 चीजें होती हैं। इसके अलावा और भी चीजें, जैसे मुद्रा है, मुद्रा आप करते हो, तो ये सब चीजें हैं। तो आशा है आपने साक्षी ध्यान को अनुभव किया, आपने फील किया आज, राइट? जी